तुम स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब खैर वाफियत के साथ होंगे। आज हम जो है वो क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.5 करने लगे हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर आयोटा से मुतलका यानी कम्प्लेक्स नंबर से मुतलका जो है वो क्वेश्चन है। तो आयोटा के क्वेश्चनों को हल करने के लिए और इस नंबर की जरूरत क्यों पेश आई, यानी अगर इससे पहले बहुत सारे सेट्स मौजूद थे तो फिर कम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है उसको क्रिएट क्यों किया गया, इसकी जरूरत क्यों पेश आई, ये तमाम चीजें जो हैं नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करूंगा। उस वीडियो के अंदर आपको ये तमाम मालूमात मिल जाएगी। इसी तरह अयोटा से मुतलका कुछ ट्रिक्स हैं कि जिसके अंदर अयोटा की वैल्यूज कौन सी वैल्यूज निकलती है, कितनी तरह की वैल्यूज निकल सकती है, और उसका शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल शॉर्ट मेथड है जिससे आपको फौरन पता चल सकता है कि जो अयोटा की पावर दी गई है इसकी रकम जो हमें मौजूद है क्वेश्चन में इसका आंसर क्या है। जस्ट एक स्टेप के बाद आप उसका आंसर जो है एमसीक्यू टाइप या इंटरव्यू के अंदर अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे सकते हो। तो आज हम इस एक्सरसाइज 2.5 को हल करेंगे। इसको हल करने से पहले मैंने बताया कि अयोटा से मुतलका कुछ कंसेप्ट, कुछ आइडियाज, कम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पेश आई, कम्प्लेक्स नंबर को किसने पेश किया, उस साइंटिस्ट का क्या नाम था, इससे मुतलका तमाम मालूमात आपको एक वीडियो है उसके अंदर उसका इसका जो लिंक है उस वीडियो का मैं वो इस वीडियो के अंदर शेयर कर दूंगा जिससे आपको वो मालूमात मिल सकती है। तो हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसका कुछ पार्ट है तो उसने कहा जस्ट इवेल्युएट, एमसीक्यू टाइप ये क्वेश्चन है और कभी कभार ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि आपको ये अयोटा की पावर दी गई है, इसको आपने एवेल्युएट करना है, इसको आपने मुख्तसर करना है। तो सबसे पहला चीज है अयोटा की पावर 7 है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसको एवेल्युएट करने की दो बातें आपने जस्ट याद रखनी है। ये वो बातें हैं जो मैंने उस वीडियो में भी बताई हैं। बहरहाल चूंकि हम यहाँ पे एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो हम इसको दोबारा फिर रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जब भी आपको अयोटा की पावर दी जाए तो सबसे पहले ये चेक करना है कि जो आपको पावर दी गई है वो इवन नंबर होनी चाहिए, यानी 2 का मल्टीपल या वो अदद जो 2 पे पूरा पूरा तकसीम होता हो, आपको वो रकम मिलनी चाहिए। फर्ज किया कि वो रकम नहीं दी गई तो आपने उस रकम को, उस पावर को ब्रेक करना है इस लिहाज से कि उसका एक हिस्सा इवन नंबर में चला जाए और जो दूसरा अयोटा की रकम है उसकी पावर 1 हो। यानी अगर अयोटा की पावर हमें मसलन मिलती है 9 तो हम उसको कैसे ब्रेक करेंगे। मैंने बताया कि अयोटा की एक पावर इवन होना जरूरी है और उसके साथ अयोटा की पावर 1 होना जरूरी है। ये शर्त है क्वेश्चन को हल करने का ट्रिक है। तो आप लिखेंगे अयोटा की पावर 8 डॉट अयोटा। क्लियर स्टूडेंट, जो ही आपकी पावर इवन में आ जाए, यानी इवन में ब्रेक कर लिया या क्वेश्चन में इवन है वो एक अलग बात है, पावर इवन में आ जाए, अब आपने जो इवन पावर है उसको इस तरह ब्रेक करना है कि अंदर अयोटा की पावर 2 लिखनी है हमेशा और होल पावर वो लिखनी है जो वो 2 से जरब खाए और हमें आंसर वो दे दे। मसलन अयोटा 8 जरब अयोटा आ गया, अयोटा 8 को यूं तोड़ना है, यूं ब्रेक करना है कि अंदर आपने लिख दिया अयोटा स्क्वायर, होल पावर में हमें वो नंबर चाहिए जो 2 से जरब खाएगा और हमें आंसर 8 दे दे, तो आपने वहां पे 4 लिख देना है। क्लियर है स्टूडेंट, ये दो बातें याद रखनी है। हमें जो क्वेश्चन मिले उसमें अयोटा की पावर इवन नंबर होना चाहिए, जुफ्त अदद। अगर नहीं है तो उसको ब्रेक करना है, ब्रेक करके जुफ्त अदद में लेकर जाना है। जो ही जुफ्त अदद में चला जाए तो फौरन उसको अयोटा की पावर 2 की शक्ल में लिखना है। अब अयोटा स्क्वायर की शक्ल में क्यों लिखना है ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमें समझ आएगी। जी यहाँ पे देखिए पहला जो है अयोटा की पावर 7, तो देखिए ये ऑड नंबर है, ये इवन नहीं है। तो मैंने आपको बताया आपने पहले इसको ब्रेक करना है ताकि हमें अयोटा की पावर जुफ्त मिले। तो हम क्या लिख सकते हैं,
अयोटा की पावर 6 डॉट मीन ज़रब अयोटा। अच्छा, यहां पे एक क्वेश्चन ये भी है कि अयोटा की पावर 4 भी तो इवन नंबर है, यानी हम अयोटा की पावर 7 को तोड़ें तो लिखें अयोटा की पावर 4 ज़रब अयोटा की 3। तो ऐसा क्यों नहीं किया? तो मैंने क्या बताया साथ कि जब अयोटा की पावर को आपने ब्रेक करना है तो यहां एक रकम अयोटा भी आनी चाहिए साथ। इस वजह से इसको 6 और किस में ब्रेक किया? 1 में। क्लियर है? इसके बाद अयोटा की पावर 6 आ गई तो फौरन मैंने क्या बताया, आपने इसको लिखना है अयोटा की पावर 2 की शक्ल में और होल नंबर क्या लिखना है। देखें स्टूडेंट, यहां जुफ्त तोड़ने के बाद अंदर तो स्क्वायर लिख दिया, अब हमें यहां वो नंबर लिखना है जो इससे खाए ज़रब और ये अदद दे। हमेशा ये असूल रखना है, अयोटा स्क्वायर में लिखने के बाद यहां वो अदद लिखें जो इससे ज़रब खाए ये जवाब दे। तो यहां क्या लिखना पड़ेगा? 3, ये ज़रब अयोटा वैसे ही। क्लियर है स्टूडेंट? अब अयोटा स्क्वायर की कीमत हमेशा याद रखिएगा -1 होती है। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1। ये वो एक हमारे पास चाबी है क्वेश्चन को हल करने की। इस वजह से हमारी कोशिश ये हुआ करेगी कि हमने फौरन रकम में अयोटा स्क्वायर बनाना है ताकि हमारी अयोटा स्क्वायर से बड़ी पावर से जान छूट जाए। अब ये इसके इक्वल क्यों है? मैंने आपको जैसे बताया कि लिंक के अंदर इससे मुतल्लिका कंसेप्ट मौजूद है, उसको चेक कीजिएगा जी। अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने लिखा -1 और होल पावर वैसे ही 3 और ये ज़रब अयोटा वैसे ही। इसके बाद यहां आके अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि हमारा यहां तक क्वेश्चन समझ आ गया, हमसे गलती नहीं हुई, तो हमारा यहां से आगे क्वेश्चन ठीक नहीं होता। अलामत का मसला बनता है, जमा आना है, माइनस आना है, माइनस आना है, जमा आना है, कब जमा आता है कब माइनस। तो स्टूडेंट इसकी पहली बात तो ये है, इस होल पावर का मतलब ये होता है कि जो अंदर अदद है ना उसने उतनी मर्तबा ज़रब होना है, यानी -1 ने 3 मर्तबा ज़रब होना है। तो आप रफ अमल में लिख लें -1 ज़रब -1 ज़रब -1। तो आप इसको हल कर लें, आपको आंसर पता चल जाएगा। अच्छा, इसको कैलकुलेटर में लिख लें -1 ज़रब -1 ज़रब -1, तब भी आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये तो वो बात है कि हमें हल करने से पता चल गया, लेकिन अगर -1 की पावर आप सोच रहे होंगे 18 आ जाए, 20 आ जाए, 50 आ जाए, तो क्या हम उसको 50 मरतबा ज़रब दें? ठीक है, आपकी बात अच्छी सोच है कि इतना टाइम ज़ाया होगा। तो हमें क्या करना है, हमें क्या बात याद रखनी है वो समझ लें। रियाजी के अंदर कहीं भी इस तरह की रकम आ जाए, होल कुव्वत नुमा में आ जाए, अंदर अलामत आ जाए, तो कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट देखिए, इस तरह होल पावर को मुख्तसर करने के लिए सबसे पहले आपने इसका कुव्वत नुमा होल पावर चेक करनी है। अगर इसका होल कुव्वत नुमा इसकी पावर जुफ्त अदद हो, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, यानी कौन सा अदद आए? जुफ्त। तो आपने क्या करना है, अंदर अलामत जो भी है, माइनस की है या जमा की है, जो भी अलामत है तो आपने आंसर में अलामत हमेशा जमा की लिखनी है। क्या मैंने बताया कि अगर आपका यह होल पावर कुव्वत नुमा इवन नंबर आए जुफ्त, तो आपने जब उसको हल करना है तो उसका जवाब जब अलामत लिखनी है तो हमेशा जमा लिखनी है। माइनस हो तब भी जमा लिखना है, जमा हो तब भी जमा लिखना है। क्लियर? अब अगर ये पावर ये कुव्वत नुमा ताक आ जाए, ऑड आ जाए, जो 2 पे पूरा पूरा तकसीम ना होता हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन, ताक आ जाए तो आपने क्या करना है, जो अलामत अंदर मौजूद है वही अलामत आपने जवाब में लिखनी है। अगर माइनस है तो माइनस लिखना है, जमा है तो जमा लिखना है। क्लियर है? अब देखिए, हमारा कुव्वत नुमा ऑड है, तो जो अलामत अंदर है ना वो आपने लिख देनी है। अंदर माइनस थी वो लिख दी। अब 1 को 3 बार ज़रब दें तो जारी बात है वो 1 ही रहेगा, तो यहां मैंने लिख दिया 1, पावर खत्म हो गई, ज़रब अयोटा। क्लियर स्टूडेंट? अब इसको इससे ज़रब दे दें
तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस अयोटा। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। एक और बात, अयोटा को इवेल्युएट करते वक्त इसके 4 ही रूट निकलेंगे, 4 ही आंसर निकलेंगे। कौन कौन से? 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा, इसके अलावा इसका 5वां आंसर निकलेगा ही नहीं। क्लियर है स्टूडेंट? मेरा ख्याल काफी हद तक चीजें समझ आ गई हैं। इसके बाद चलते हैं तीसरे जूस की तरफ। दूसरा अयोटा की पावर 50 है, उसको बाद में देख लेते हैं। अयोटा की पावर 12। तो पहला असूल कि ये पावर जुफ्त होनी चाहिए, तो देखें जुफ्त है। अब इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। अगर जुफ्त है तो फौरन ब्रेक किया नहीं, करना पड़ा नहीं, तो फौरन मैंने आपको क्या बताया, इसको अयोटा की पावर किस में ले जाए? 2 में। अब यहां वो अदद लिखे जो इससे जरब खाए जवाब 12 दे, तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा? 6। क्लियर है? अयोटा स्केयर -1, फौरन जो ही अयोटा स्केयर नजर आए उसकी जगह आपने -1 पुट कर देना है। अब यहां पावर देखें, जुफ्त है ना, इवन, तो मैंने क्या बताया, पावर जुफ्त आए, अंदर अलामत कोई भी हो, आपने यहां अलामत जमा ही की लिखनी है, तो जमा की अलामत लगाई नहीं जाती। 1 को 6 बार जरब दी तो कितना आ जाएगा? 1। तो हमारा जुज नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो गया। इसके बाद चलते हैं जी चौथे जुज की तरफ। अब माइनस अयोटा की होल पावर कितनी है? 8। तो देखें, सबसे पहले उसी तरह जुफ्त है अंदर, ऊपर पावर कुवत नुमा, अंदर जो भी अलामत है इसने जवाब किसमें दे देना है? जमा में। तो क्या हो जाएगा? अयोटा की पावर 8, यानी माइनस जमा में कैसे बदल गया? ऊपर इवन अदद था, ऊपर जुफ्त अदद था, तो अंदर अलामत कोई भी आए जवाब जमा में। अयोटा की पावर 8, तो इसको हमने ब्रेक करना है। कैसे भला? अयोटा 2 की पावर 4, यानी फौरन इसको अयोटा 2 की शक्ल में लिख दिया। अब अयोटा 2 की वैल्यू -1, होल पावर में कितना है? 4। अब अगेन जुफ्त है, तो अंदर कोई भी अलामत है जवाब जमा में, तो 1 ने 4 बार जरब खाई तो 1। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं 5वें जुज की तरफ। ये ऊपर देखें कुव्वत नुमा ऑड है, तो अंदर जो ही अलामत है वही आएगी जवाब में, तो क्या आ जाएगा? माइनस अयोटा की पावर 5। पहला स्टेप क्लियर है। अब ये माइनस वैसे ही अयोटा की पावर 5 ऑड है, तो मैंने क्या बताया, जब ऑड होगा तो इसको ब्रेक करेंगे। कैसे? माइनस अयोटा की पावर 4 जरब अयोटा। क्लियर स्टूडेंट? ये जरब हो रहे हैं, ये माइनस वैसे ही अयोटा की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? अयोटा स्केयर का स्केयर। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये वाला माइनस इसका नहीं है, ये पूरी रकम का माइनस है, कहीं इस माइनस को इसके अंदर ना लिख देना। अब ये जरब अयोटा वैसे ही। इसके बाद अयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट? -1। तो -1 के ऊपर है क्या? स्केयर डॉट अयोटा। इसके बाद अब ऊपर देखें जुफ्त अदद है, जब जुफ्त है तो अंदर ये अलामत किसकी हो जाएगी? जमा की, यानी जमा का 1, वो खाएगा माइनस से जरब, माइनस का 1, तो माइनस का 1 अयोटा से जरब खाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा स्टूडेंट? माइनस अयोटा। तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद चलते हैं छठे जुज की तरफ। तो सिमिलरली पहला स्टेप, इसको ब्रेक करेंगे। अयोटा की पावर 26 जरब अयोटा। अब अयोटा की पावर 26 को हम करेंगे ब्रेक। कैसे? अयोटा 2 और इसकी होल पावर में कितना आएगा? 13, और ये जरब अयोटा 7 वैसे ही। अब अयोटा स्केयर को क्या लिख सकते हैं जी स्टूडेंट? अयोटा की पावर 2 यहां तक आ गया। अब हमें पता है कि इसकी जगह हमें फौरन -1 पुट करना है, और इसकी होल पावर में कितना है? 13, और ये जरब अयोटा। अब यहाँ पे ऑड अदद है, तो जो अंदर अलामत है वही आएगी। 1 आ गया 7 जरब अयोटा। अब अयोटा को -1 से जरब देंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का अयोटा। ये हमारा आंसर है। इसके बाद स्टूडेंट इसका एक दूसरा जुज रहता है, अयोटा की पावर, उसकी कीमत है 50। अब स्टूडेंट देखें 50 इवन नंबर है, जुफ्त है, तो इसको हम फौरन किस में लिख देंगे? अयोटा 2 की पावर 25। 25 क्यों लिखा? ताकि 2 से जरब खा के कितना दे दे? आंसर 50। अब फौरन जो ही स्केयर आए तो -1,
इसकी होल पावर में 25। अब ऑड है तो जो अंदर अलामत है वही जवाब में आएगी, तो एक ने खाई 25 मरतबा ज़रब तो एक ही रहेगा, तो आंसर कितना आ गया -1। इसके बाद स्टूडेंट बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि दिए गए अदाद का कॉन्जुगेट लिखें। तो स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे लिखा जाता है? स्टूडेंट कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, उसके दो हिस्से होते हैं। एक को कहते हैं रियल पार्ट यानी हकीकी हिस्सा, और दूसरे को कहते हैं इमेजिनरी हिस्सा। असल में इस क्वेश्चन को एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन की जो तरतीब है वो कुछ यूं होनी चाहिए थी कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये पहले होना चाहिए था और क्वेश्चन नंबर 2 को बाद में होना चाहिए। उसकी वजह, क्योंकि जब तक हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की समझ नहीं आएगी, हम क्वेश्चन का कॉन्जुगेट लेते वक्त ये तस्करा करते हैं कि जो इसका रियल पार्ट है उसका क्या करना है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका क्या करना है। मेरा ख्याल है बात समझ आ रही है। तो हम इस तरह करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं ताकि हमें इसके हकीकी और इमेजिनरी हिस्से की समझ आए। जब हमें इमेजिनरी हकीका हिस्सा समझ आएगा तो फिर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो इसलिए हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि दिए गए जो आदाद हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनके हकीकी यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट यानी गैर हकीकी या ख्याली इसको बोलते हैं, उसको अलग अलग करें। तो स्टूडेंट करना आपने क्या है, सबसे पहले ये हमें जूस दिया गया है, आपने यहां लिखना है रियल पार्ट, इंग्लिश के अंदर और उर्दू के अंदर हकीकी हिस्सा, यानी ये किसका है, कॉम्प्लेक्स नंबर के हमेशा होते हैं। स्टूडेंट इस पूरी रकम में वो अदद यानी वो रियल नंबर जो अयोटा के बगैर लिखा हुआ है, यानी जिस रकम में अयोटा नहीं है, वो हिस्सा उस कॉम्प्लेक्स अदद का रियल पार्ट कहलाता है, हकीकी हिस्सा कहलाता है। यहां देखें जमा से पहले लिखा हुआ है 1, तो ये अकेला है, खाली है, इसके साथ अयोटा नहीं है, तो ये इसका कहलाएगा हकीकी हिस्सा, तो ये आ गया 1। अब हमें इसका लिखना है इमेजिनरी हिस्सा यानी इमेजिनरी पार्ट। अब स्टूडेंट वो रकम, वो हिस्सा, वो रियल नंबर जो अयोटा के साथ होता है, याद रखिएगा नंबर वो रियल ही होता है लेकिन उस कॉम्प्लेक्स अदद का वो पार्ट इमेजिनरी होता है। कभी भी ये ना सोचिएगा कि इमेजिनरी हिस्से का मतलब यहां हमने इमेजिनरी नंबर लिखना है, नहीं, नंबर यहां रियल ही आएगा, नंबर हकीकी ही आएगा, अदद रियल ही आएगा, लेकिन वो होगा क्या, इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, यानी जो हिस्सा अयोटा से पहले लिखा होगा, जो रकम अयोटा से पहले होगी, अयोटा साथ नहीं लिखना। आप अक्सर सवाल करते हुए, आसान शार्ट क्वेश्चन है, आसान एमसीक्यूज आता है, तो हमसे गलती कहां होती है, हम सोच लेते हैं कि जो इमेजिनरी है ना इसका मतलब ही अयोटा है। स्टूडेंट हरगिज ऐसा नहीं है, जो रकम, जो हिस्सा, जो अदद अयोटा से पहले लिखा होता है वो इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहां कुछ नहीं है, इट मीन एक तो होगा ही, तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना आ गया, 1। यहां अयोटा नहीं, इसके साथ लिख देना, अगर आपने इसके साथ अयोटा भी लिख दिया, अब वो उस रकम का इमेजिनरी पार्ट नहीं बल्कि वो पूरा एक कॉम्प्लेक्स अदद कहलाएगा, ये बात याद रखनी है। इसके बाद तीसरा जूस दूसरा खुद कर लीजिएगा। सिमिलरली यहां पहले हम हेडिंग देंगे हकीकी हिस्सा की, यानी इसका रियल पार्ट जो है वो लिखेंगे। अब रियल पार्ट मैंने आपको बताया क्या होता है, जो अयोटा के बगैर रकम मौजूद होती है, वो कितनी है, 2। अब हमें यहां लिखना है इमेजिनरी पार्ट। तो स्टूडेंट इमेजिनरी हिस्सा, इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, वो अदद जो अयोटा से पहले है, अदद रियल होगा, पार्ट इमेजिनरी कहलाएगा। तो अयोटा से पहले क्या लिखा है स्टूडेंट, -3, तो यहां लिख रहे -3, अयोटा नहीं इधर लिखना, बार बार कह रहा हूं ये गलती नहीं करनी। इसके बाद पांचवा जूज, तो यहां चलते हैं जी हकीकी हिस्से की तरफ। उसी तरह पहले हम इसका लिखेंगे रियल पार्ट,
तो रियल पार्ट वो अदद जो अयोटा के बगैर है, तो यहाँ है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, सिफर। यानी जिस कंप्लेक्स अदद का रियल पार्ट ना हो, जिस कंप्लेक्स अदद का इमेजिनरी पार्ट ना हो, तो उसका वो हिस्सा 0 लिखना है। इसके बाद चलते हैं इसके इमेजिनरी नंबर की तरफ, इमेजिनरी हिस्से की तरफ, सॉरी। तो इसका इमेजिनरी हिस्सा जो अयोटा से पहले है वो कितना है, -3। इसके बाद छठा जूज है, उसी तरह लिखते हैं, यहाँ हकीकी हिस्सा, इसका जो रियल पार्ट है वो पहले आएगा, तो रियल पार्ट इसका क्या है स्टूडेंट, 2। अब आएगा इमेजिनरी। अब चूंकि वहां अयोटा से पहले लिखा गया अदद क्या है, सिफर। अगर यहाँ पे ये रकम ना होती, सिर्फ 2 होता, तो तब भी इसका इमेजिनरी पार्ट कितना होना था, सिफर। अब अगर लिख दिया गया है तो तब भी इसका क्या है, सिफर। मेरा ख्याल है समझ आ गई है कि रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि दिए गए अदाद के कॉन्जुगेट लिखिए। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है, कॉन्जुगेट सोड का होता है, मकादीर आसम का, जो हम चैप्टर नंबर 4 में जाके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसका है कॉन्जुगेट। तो स्टूडेंट आपने सिंपल क्या करना है, रकम में, कॉम्प्लेक्स अदद में जहां अयोटा लगा होगा, अयोटा वाली रकम मौजूद होगी, मीन इमेजिनरी पार्ट वाले की अलामत चेंज कर देनी है। रियल वाले को कुछ नहीं कहना, सिर्फ जो इमेजिनरी हिस्सा है, जो इमेजिनरी पार्ट है, जो अयोटा के साथ वाली रकम है, उसकी अलामत जमा है तो माइनस कर दें, माइनस है तो जमा कर दें। इसका मतलब होता है कि वो हम उस अदद का, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले रहे हैं। तो आप सबसे पहले इसको बेशक लेट कर लीजिएगा जी के इक्वल 2 + 3 अयोटा, यानी एक नंबर है जी, जी मीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये लेट कर लें तब भी ठीक है, डायरेक्ट करें तब भी ठीक। अब इसका हमने लेना है कॉन्जुगेट, तो इसके ऊपर कॉन्जुगेट की अलामत डाल दें, इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट की। ये जो बार है ये कॉन्जुगेट को जाहिर करता है। अब ये जी के ऊपर तो कॉन्जुगेट आ जाएगा वैसे ही, इज इक्वल टू, इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो क्या बताया हमने कि जो इमेजिनरी पार्ट है, पहले तो देखें इमेजिनरी पार्ट है क्या, इसमें 3, अयोटा नहीं सिर्फ 3, तो उसकी अलामत बदल दें। उससे पहले क्या है, जमा है, तो इसको हम कर देंगे माइनस, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसके ऊपर आपने कॉन्जुगेट की अलामत नहीं लगानी, चूंकि हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया है, तो अब अलामत भी खत्म हो गई, जस्ट ये आंसर है। इसके बाद दूसरा जो सिमिलरली जी लेट कर लिया, इसके ऊपर कॉन्जुगेट 3 - 5 अयोटा, इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट की अलामत, ये जी कॉन्जुगेट की अलामत वैसे ही, इसका कॉन्जुगेट ले लें, तो अयोटा से पहले वाले की अलामत बदल दें, पहले माइनस में थी अब किस में होगी, प्लस में, तो ये हमारा इसका आंसर है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट अगला पार्ट, जी कॉन्जुगेट माइनस अयोटा के ऊपर भी कॉन्जुगेट। अब ये जी वैसे ही, चूंकि इसका रियल पार्ट तो है ही नहीं, इसका इमेजिनरी पार्ट है, नफी में है, तो ये किस में बदल जाएगा, जमा में। तो ये जी कॉन्जुगेट का आंसर कितना आ गया, अयोटा। इसके बाद नेक्स्ट जी कॉन्जुगेट अयोटा -3, इसके ऊपर कॉन्जुगेट की अलामत। तो अब अलामत बदलनी किसकी है, इमेजिनरी पार्ट की। कई स्टूडेंट रट्टा लगा लेते हैं जी दूसरी जो रकम है उसकी बदलनी है, नहीं, जो इमेजिनरी हिस्सा चाहे वो पहले है चाहे वो बाद में है, उसकी अलामत बदलनी है। तो इसका इमेजिनरी हिस्सा चूंकि पहले लिखा गया है वो जमा में है, तो इसको किस में कर दें, माइनस में, तो ये ऑलरेडी माइनस में, ये उसी में रहेगा। तो ये आ गया जी जी वाली रकम का कॉन्जुगेट। इसके बाद स्टूडेंट बढ़ते हैं हम अपने लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उसने एक हमें रकम दी है और उसने कहा है एक्स और वाई की कीमत मालूम करें। तो उसी तरह हम सिंपल क्वेश्चन है कि जिसकी कीमत निकालनी है उसको एक तरफ रख दे, बाकी रकम दूसरी तरफ ले जाए। तो इधर आएगा x प्लस अयोटा वाई, प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये -3 अयोटा वैसे ही, ये x प्लस वाई अयोटा वाई वैसे ही इक्वल 4 में से 1 गया 3, ये नफी 3 अयोटा। स्टूडेंट देखें इधर एक नंबर है, इधर एक नंबर है, सेंटर में इक्वल की अलामत है,
यानी ये भी एक पूरा कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक पूरा कम्प्लेक्स नंबर है। तो इसकी एक डेफिनेशन है, इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर सेंटर में इक्वल की अलामत आए तो इस हिस्से का रियल पार्ट इस हिस्से के रियल पार्ट के इक्वल होता है और इस हिस्से का इमेजिनरी पार्ट इस हिस्से के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। अब देखिए इस कम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या है, x इक्वल, इधर रियल पार्ट क्या है 3, तो x की कीमत कितनी निकल आई 3। अब स्टूडेंट इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है जो आयोटा के साथ होगा, इमेजिनरी हिस्सा वो कितना है y है। आयोटा नहीं लिखना अगेन साथ, जैसे यहाँ पे रियल इमेजिनरी लिखते वक्त आयोटा नहीं लिखते, सिमिलरली अब उधर इमेजिनरी पार्ट कितना है -3। तो यही हमने निकालना था कि x और y की कीमत क्या है। दूसरे लफ्जों में हमने यहां मवाजना कर लिया, कंपैरिजन कर लिया, किस किस का, रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.5 होती है मुकम्मल, इसको अच्छे से कीजिएगा, आसान एक्सरसाइज है, शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से आ जाते हैं इसमें से अक्सर शार्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम बढ़ेंगे इंशाल्लाह इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज, अहम एक्सरसाइज, लेंथी एक्सरसाइज है लेकिन बिल्कुल नॉर्मल है। वो सारे कंसेप्ट जो हमने पीछे यूज कर लिए हैं उन्हीं को यूज करेंगे, जस्ट इसके अंदर एक कंसेप्ट एक्स्ट्रा आएगा, उसको देखेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे ताकि हमारा ये चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन, शार्ट और एमसीक्यू हवालों से मुकम्मल हो जाए। तो तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।